हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स, बहुत अच्छे सेंटेंसेस, फॉर्मेशंस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको हिंदी सुननी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए उसके बाद, और फिर उसको माइंड में ट्रांसलेट करने की या फिर किसी पेपर पर ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, फिर मैच कीजिए। क्योंकि फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको मैं यूज़ होने वाले ग्रामर के जो रूल्स हैं वो भी समझाता हुआ चलूँगा, और अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट टीम के साथ हैं? ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, क्या आप क्रिकेट टीम के साथ हैं। प्रेजेंट की बात चल रही है, कोई एक्शन नहीं आ रहा है, तो इज एम आर ही लगेगा। अब आपकी बात चल रही है, क्या तुम, क्या आप, ठीक है। सो यू की बात चल रही है, आर लगता है। सो आर यू विद द क्रिकेट टीम, आर यू विद द क्रिकेट टीम, कि क्या आप क्रिकेट टीम के साथ हैं। अब ये इससे पूछ रहे क्या आप सचिन को जानते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, डू यू नो सचिन। अब ता है ती है से समझ जाओ कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अब डू, जब क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं क्या आप सचिन के साथ हैं, ठीक है, सो यहाँ पे डू सबसे पहले आ जाएगा। सो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, या फिर क्या सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ड होता है वो पहले आ जाता है। अब ताहे तीहे वालों में क्या रहेगा, डू या डज रहेगा। यू की बात चल रही है, यू के साथ डू लगेगा, तो डू सबसे पहले आ जाएगा। डू यू नो सचिन, क्या आप सचिन को जानते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। जैसे क्या कल तुम दिल्ली जाओगे, या फिर कल तुम दिल्ली जाओगे। सो कैसे बनेगा, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो। सो विल सबसे पहले आ गया। सो जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ड होता है वो सबसे पहले आ जाता है ऐसे सेंटेंसेस में। सो क्या आप सचिन को जानते हैं, डू यू नो सचिन। क्या आप प्लीज़ मुझे उनका ऑटोग्राफ दिला सकते हैं। अब सकते हैं, सकती है वाला सेंटेंस आ गया, कैन लगेगा, क्या से शुरू हो गया। अब क्या आप मुझे उनका ऑटोग्राफ दिला सकते हैं, मैं इसका आंसर भी हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी पहले आ गया। तो सकता है, सकती है वाला है, कैन लगेगा, तो कैन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, सो कैन यू प्लीज़ गेट मी हिज ऑटोग्राफ। अब देखिए गेट का यूज़ यहाँ पे कैसे हुआ, ये चीज़ मैं कई बार बता भी चुका हूँ। कोई भी चीज़ किसी को ला कर देना, चाहे वो खरीद के लाओ, उठा के लाओ, कहीं रखा हुआ है वहाँ से लेकर आओ, चुरा के लाओ, छीन के लाओ, खो गया है उसको ढूंढ के लाओ, कैसे भी तरीके से। सो वहाँ पे हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर घर पे हूँ और मैं अपने भाई को या फिर मैं अपने फादर को कॉल करके बोलता हूँ कि प्लीज़ गेट मी वन चॉकलेट, तो मेरे लिए एक चॉकलेट लेते हुए आना। ठीक है, कैन यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो चॉकलेट खरीद के लेकर आएंगे, लेकिन अगर मैं किसी से बोल रहा हूँ कैन यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या तुम मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ सकते हो, तो वो खरीद के नहीं लाएगा, वो तो चाहे फ्रिज में रखा हो या कैसे भी हो, वो बस पानी लेकर आएगा। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन में गेट का यूज़ कर देते हैं। अगर आपको फाइंड, परचेज, सर्च, बाय, इन सब चीज़ों को यूज़ ना करना हो ना, आप सिंपल गेट का यूज़ कर दो। तो क्या आप प्लीज़ मुझे उनका ऑटोग्राफ दिला सकते हैं या फिर ला सकते हैं मेरे लिए, वो वाला सेंस है। सो कैन यू प्लीज़ गेट मी हिज ऑटोग्राफ। मैं उनकी है ये, अब ये उनका नहीं है, मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है लग रहा है एंड में, तो प्रेजेंट ही है। सो यहाँ पे इज़ एम आर ही लगेगा। सो आई के साथ एम लगता है, आई एम हिज बिगेस्ट फ़ैन। अब इसने पूछा क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका। अब देखिए क्या नाम है आपका, ठीक है, आपका नाम क्या है, दोनों ही। अब यहाँ पे अगर ये कंफ्यूज, मैंने जानबूझ के सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ताकि आपको मैं कुछ समझा सकूं। अब मैंने ये बोला कि क्या नाम है आपका, क्या मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि सिर्फ यही पहचान बताते हैं कि क्या सबसे पहले लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी क्या सबसे पहले लग रहा है, तो क्या ये वो वाला सेंटेंस है, ये नहीं है उस तरीके का सेंटेंस। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आपको समझना होगा। तो आपका नाम क्या है, तो ये जो क्या सबसे पहले लग रहा है, इसको उस तरीके से मत लेना कि यहाँ पे तो इस सबसे पहले आ जाएगा, नहीं। ये सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो इस क्या की इंग्लिश बनेगी वॉट। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। सो व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मेशन आप बनाकर देखो, कुछ और सेंटेंस के फॉर्म्स बना के देखो, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, कि क्या सबसे पहले लगा दो, लेकिन हाँ या ना वाला क्वेश्चन ना हो। ठीक है, क्या है खाने में, क्या बना है खाने में, अगर मैं ये पूछूं कि क्या बना हुआ है खाने में, तो यहाँ पे मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो वॉट का यूज़ होगा।
ठीक है, ऐसे। तो क्या नाम है आपका, व्हाट इज़ योर नेम? पाजी एक ऑटोग्राफ दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, अब पाजी, जो पाजी वैसे बोल देते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्म होता है ना वो बड़े भाई के तौर पे, फिर सर के तौर पे हम ऐसे लेते हैं। सो पाजी एक ऑटोग्राफ दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, सो गिव मी एन ऑटोग्राफ प्लीज़, गिव मी एन ऑटोग्राफ प्लीज़। ठीक है, कि आप मुझे प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, सिंपल सेंटेंस है। वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, शी इज़ योर बिग फ़ैन। इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है, एंड में है लग रहा है। ठीक है, ही, हूँ, हे, ऐसा कुछ भी लग रहा हो तो प्रेजेंट के सेंटेंस में ही जा मिलेगा आपको। तो वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, शी इज़ योर बिग फ़ैन। अब ये इससे पूछ रही है आप करते क्या हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं। ठीक, सो यहाँ पे ता है ती है से समझ जाओ कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या जो इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता कि आप क्या करते हो, इसका मुझे कुछ और ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला क्या है, ठीक है, सो क्या बीच में भी आ रहा है और ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो क्या के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाट। सो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किससे बात कर रहे हैं, यू, तुम, आप क्या करते हो। सो यू के साथ क्या लगता है, डू। सो व्हाट डू यू डू। अब जो एंड वाला डू है ना, ये एक्शन है, करना। उस करने के लिए डू लगाया। अब मैं पूछूं तुम क्या खाते हो, सो व्हाट डू यू ईट। ठीक है, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। ठीक, सो आप क्या करते हैं, आप करते क्या हैं, व्हाट डू यू डू। मैं कीपर बल्लेबाज हूँ, मतलब कीपर बैट्समैन हूँ। सो आई एम द कीपर बैट्समैन, आई एम दी कीपर बैट्समैन। अब कीपर कौन होते हैं, जो विकेट के पीछे खड़े हुए होते हैं ना, और जो क्रिकेट देखते होंगे या खेलते होंगे उनको समझ में आ जाएगा। विकेट के पीछे खड़े होते हैं कि ताकि बॉल बाउंड्री पे ना जाए, बॉल को पकड़ लें या फिर आउट भी कर देते हैं, रन आउट होता है, कैच आउट, वो एक अलग चीज़ है। चलो, सो मैं कीपर बल्लेबाज हूँ, आई एम द कीपर बैट्समैन भारतीय टीम में, इन द इंडियन टीम, इन द इंडियन टीम, भारतीय टीम में। अब ये कह रही है सॉरी मैं नहीं जानती थी। ठीक है, मैं नहीं जानती थी। सो ये क्या है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। क्यों है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, कोई चीज़ पास्ट में हुई और पास्ट में ही उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया, कि अब वो जानती है, तो पास्ट में जो चीज़ हुई उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, सो सॉरी आई डिड नॉट नो। ठीक है, आई डिड नॉट नो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैं जानती थी, तो डिड छुप जाएगा, और जब भी डिड छुपता है क्या होता है, एक्शन में सेकंड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता मैं जानती थी, सो आई न्यू बन जाता। मैं नहीं जानती थी, आई डिड नॉट नो। डिड बाहर आ गया तो सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। सॉरी मैं नहीं जानती, सॉरी आई डिड नॉट नो। अगला है तुम सॉरी क्यों हो, या फिर तुम दुखी क्यों हो, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, वो वाला जो सेंस आता है ना, तुम सॉरी क्यों हो। इसमें कोई एक्शन है नहीं है, प्रेजेंट की बात चल रही है, बिल्कुल चल रही है। पर्सन कौन है, तुम। तो तुम के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से आर। सो वाई आर यू सॉरी, तुम सॉरी क्यों हो। वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू सो हैप्पी, इतने खुश क्यों हो। ठीक है, इन सब में कोई एक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कंडीशन की जब बात चलती है, प्रेजेंट में अगर चल रहा है, एक्शन नहीं है, तो वहाँ पे इज एम आर लगेगा। और अगर एक्शन लग गया तो वो रहा है रही है वाला चला जाता है, तब इज एम आर के साथ आई एन जी लगेगी। ठीक, तो तुम सॉरी क्यों हो, वाई आर यू सॉरी। आप नहीं जानती क्योंकि मैंने याद रखने लायक कुछ नहीं किया है। अब कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सबटाइटल वाली ही, उसमें मैंने लायक के ऊपर एक सेंटेंस बताया था। ठीक है, सो वो आपने अगर नहीं देखे वो भी देखो, बहुत अच्छा फॉर्मेशन था वहाँ पे भी सेंटेंस का। यहाँ पे भी आप सीखने की कोशिश करो। आप नहीं जानती, पहले इतना बनाओ, आप नहीं जानती, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू डोंट नो, आप नहीं जानती क्योंकि, बिकॉज। ठीक है, आप नहीं जानती बिकॉज मैंने याद रखने लायक कुछ नहीं किया है। अब या है ये है, ऐसा समझ जाओ, या फिर आप इसको चुका है कि उसमें लो कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर चुका हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये जो सेंटेंस होता है ना, या है, ये है, चुका है, चुकी है, ये आपका होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सो हैज़ हैव का यूज़ होता है और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे इसने बोला मैंने याद रखने लायक कुछ नहीं किया है, इसको पहले आप बिल्कुल सिंपल तोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, इतना बनाओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना सा बनाना है। सो आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ठीक, याद रखने लायक। ठीक, तो लायक के लिए मैंने क्या बताया था आपको, वर्थ। ठीक है, सो वर्थ रिमेंबरिंग, याद रखने लायक।
ठीक है। सो वर्थ के बाद अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट वर्थ ईटिंग, कि यार ये खाने लायक नहीं है, इस तरीके से, ठीक। सो सिंपल पहले मैंने क्या बनाया, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग वर्थ रिमेंबरिंग, याद रखने लायक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आप नहीं जानती क्योंकि मैंने याद रखने लायक कुछ नहीं किया है। यू डोंट नो बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग, या फिर आई हैवंट डन एनीथिंग वर्थ रिमेंबरिंग। मुझे तो ये भी नहीं पता कि, ठीक है, आई डोंट इवन नो दैट। अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि भी जिसके बाद आता है इवन उससे पहले आ जाता है। इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको सिंपल करने के लिए बताऊँ, मुझे तो ये नहीं, मतलब मुझे तो ये पता भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो ये पता भी नहीं है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पता के बाद भी आ रहा है, सो इवन नो से पहले आ जाएगा, क्योंकि नो के लिए हम पता लगाते हैं। तो हम इस तरीके से हिंदी में भी फॉर्मेशन कर देते हैं। आपको सेंस समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जानबूझ के थोड़े आपके लिए टफ़ करता जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े से, हल्के हल्के से, ताकि आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। जैसे मैंने क्या वाले सेंटेंस में किया, जैसे मैं इस वाले सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में जब भी आप जिस चीज़ के बाद में भी लगाएंगे, इंग्लिश में इवन उससे पहले आएगा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो पहले आपको दिमाग थोड़ा सा शांत करके समझना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को, मुझे तो ये भी नहीं पता, इसको आप ऐसे समझो, मुझे तो ये पता भी नहीं है, ठीक है। अब पता भी, ठीक, पता के बाद भी लग रहा है, सो इवन आपका नो से पहले आएगा। आई डोंट इवन नो दैट, मुझे तो पता भी नहीं है। अगले मैच में मुझे मौका मिलेगा या नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल सा। सो विल आई गेट अ चांस इन द नेक्स्ट मैच और नॉट, ठीक। तो क्या मुझे, वो वाला सेंस है ये। अगर जैसे यहाँ पे सवाल है, अगले मैच में मुझे मौका मिलेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। खुद दिमाग लगाओ। मैं बिल्कुल दे सकता हूँ कि अगले मैच में मैं खेलूँगा या नहीं, ठीक है। तो जब भी मैं किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकूँ, सो दैट क्वेश्चन, मतलब वो सेंटेंस जो बनता है वो आपका एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे मेन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब जो होती है पहले आ जाती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से इतना बोलूँ कि समझ में आ गया, मैंने इतना सा पूछा, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। इंग्लिश में मैं कैसे बनाऊँगा, हैव यू अंडरस्टूड, सो हैव पहले आएगा, तुम समझ गए ना, ठीक है। क्या मैंने यूज़ ही नहीं करा, मैंने सिर्फ इतना पूछा, तुम समझ गए ना, लेकिन इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। तो इंग्लिश में कैसे बनेगा, हैव यू अंडरस्टूड, या फिर हैव यू गॉट इट, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसने बोला अगले मैच में मुझे मौका मिलेगा या नहीं, तो ये सवाल हाँ या ना वाला है। सो विल आई गेट अ चांस, कि मुझे क्या मुझे चांस मिलेगा। सो ऐसी जगह पे आप क्या अपने आप जोड़ दो शुरू में। सो क्या अगले मैच में मुझे मौका मिलेगा या नहीं। सो विल आई गेट अ चांस इन द नेक्स्ट मैच और नॉट। अगर आप मुझे ऐसे ही घूरती रहेंगी तो मैं सोऊंगा कैसे, ठीक है। सो मैं इसको आप दो तीन तरीके से बना सकते हो। पहला मैं तरीका बताता हूँ, हाउ विल आई स्लीप, कि मैं सोऊंगा कैसे। सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट, हाउ विल आई स्लीप, मैं सोऊंगा कैसे, हाउ विल आई स्लीप इफ़ यू कीप स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस, ठीक है। अब कोई चीज़ करते रहना, ये चीज़ मैंने कई बार वीडियो में बताई है। जैसे मैं किसी को बोलूँ डोंट स्टॉप कीप रनिंग, कि रुको मत, भागते रहो। सो कीप के बाद एक्शन में आईएनजी जब हम लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़ करते रहना, वहाँ पे कीप और प्लस एक्शन में आईएनजी लग जाता है। सो हाउ विल आई स्लीप, मैं कैसे सोऊंगा, इफ़ यू कीप स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस, अगर तुम ऐसे ही घूरती रहोगी तो, ठीक है। तो फ्यूचर की बात, जैसे तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी, अब आपको ये लगेगा कि तो फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन इफ़ लग गया शुरू में, इफ़ लग गया, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एक्शन में आईएनजी लग रही है, इसको आप कंटिन्यूस सेंटेंस मत समझना, ठीक है। इसका नेगेटिव अगर मैं बनाऊं, इफ़ यू डोंट कीप स्टेयरिंग एट मी, ठीक है, तो उसमें डू डज का ही यूज़ होगा। सो यहाँ पे यू का यूज़ हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक्शन यहाँ पे कीप है, कीप के अंदर डू छुपा हुआ है, तो कीप का कीप ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे वह लगा दूँ, इफ़ ही कीप्स स्टेयरिंग मी, तो वो कीप का कीप्स बन जाएगा। इफ़ ही कीप्स स्टेयरिंग मी, स्टेयरिंग का स्टेयरिंग ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो कीप स्टेयरिंग का मतलब घूरते रहना।
ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि तो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ना 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 ना। सो अगर आप मुझे ऐसे ही घूरती रहेंगी तो मैं सोऊंगा कैसे? हाउ विल आई स्लीप इफ़ यू कीप स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। इसको आप वाइसा वर्सा मतलब उल्टा भी बना सकते हो कि इफ़ यू कीप स्टेयरिंग मी एट लाइक दिस, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी, तो फ्यूचर का सेंटेंस वो अगर आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। ठीक है। इफ़ यू कीप स्टेयरिंग मी एट लाइक दिस, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी, देन हाउ विल आई स्लीप, तो मैं सोऊंगा कैसे। इस तरीके से भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं, स्टेयरिंग के साथ, लुक के साथ यहाँ पे ना एट लगता है, ग्लैंस नज़र डालना, तो किसी के ऊपर नज़र डालना, किसी को घूरना, किसी को देखना, तो एट का यूज़ होता है। आपको कल खेलने का मौका मिलेगा, अब ये इसको बोल रही है आपको कल खेलने का मौका मिलेगा। अब मिलने के लिए मैंने वही चीज़, फिर वही गेट का यूज़ करते हैं हम। ठीक है। किसी चीज़ से मिलना, कोई चीज़ ला कर दोगे तो भी मैं उससे मिलूंगा, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं तब भी उससे मिल रहा हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में गेट का यूज़ करते हैं। सो यू विल गेट द चांस, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू विल गेट द चांस, आपको मौका मिलेगा। ठीक है। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मैं पानी का, मुझे क्या पानी का एक गिलास मिलेगा? ठीक है। मैं किसी को बोलूँ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। और अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे पानी का गिलास मिल सकता है, तो दोनों तरीके से गेट का यूज़ होता है। ठीक। सो आपको कल खेलने का मौका मिलेगा, यू विल गेट द चांस टू प्ले टुमारो, या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो, टुमारो यू विल गेट द चांस टू प्ले। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। और आपका मैच बहुत अच्छा होगा, एंड यू विल हैव अ ग्रेट मैच। इसको भी आप कई तरीके से बना सकते हो, और आपका मैच बहुत अच्छा होगा, एंड योर मैच विल बी ग्रेट। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आपका मैच बहुत अच्छा होगा। अब होने के लिए मैंने बी का यूज़ बताया है। ठीक है। होने के लिए बी का यूज़ बताया है मैंने, तो यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, एंड योर मैच विल बी ग्रेट, कि आपका मैच बहुत अच्छा होगा, यू विल हैव अ ग्रेट मैच। ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मैं कैसे बोलूँ, अब मेरी ना कल एक लड़ाई हुई थी, सो आई हैड अ फाइट येस्टरडे। सो फाइट, मैच, ऐसी चीज़ों में हैव लगा देते हैं। लेट्स प्ले अ मैच, एक तो ये हो गया। ठीक है। लेट्स हैव अ मैच, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेट्स हैव अ मैच, चलो एक मैच रखते हैं, एक मैच खेलते हैं, इस तरीके से। सो और आपका मैच बहुत अच्छा होगा, एंड यू विल हैव अ ग्रेट मैच, या फिर यू विल बी हैविंग अ ग्रेट मैच, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है। योर मैच विल बी ग्रेट, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, कई तरीके से बोल सकते हो। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है, ये हिंदी में हम कई तरीके से बोल सकते हैं कि तुम इतने भरोसे से कैसे बोल सकते हो। ठीक है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, ये वाला जो सेंस आता है कि आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर, सिंपल सेंटेंस है कि मतलब तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे चलो होने के लिए बी आ गया। ठीक है। सो हाउ कैन यू बी सो श्योर, कि तुम इतने यकीन में कैसे हो सकते हो, तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू बी सो श्योर। ठीक। अगर सच में ऐसा हो गया, तो ये जो बात चल रही है, अगर सच में ऐसा हो गया, ये कब की बात चल रही है? तो या है, मतलब कि या ये लोग तो यही बताते हैं कि तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं, या था, या है। ठीक है। या है तो फ्यूचर, अगर या है ये है लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर या था ये थी लग गया तो पास्ट इंडेफिनिट। लोग तो यही बताते हैं, लेकिन आप थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करो। अगर सच में ऐसा हो गया, तो ये कब की बात कर रहे हैं? ये फ्यूचर की बात है। ठीक है। कि अगर कल सच में ऐसा हो गया, तो अगर लग गया, पहली बात तो इफ़ लगा है, और फ्यूचर का सेंटेंस है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिमाग आपको खुद लगाना होगा कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, कि अगर सच में ऐसा हो गया, इफ़ इट रियली हैपन्स। अब हैपन में एस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि डस छुपा हुआ है। डस क्यों लगा है? क्योंकि इट की बात चल रही है, और इट सिंगुलर होता है। ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, इफ़ इट डज नॉट हैपन, तो वो एस हट जाएगा। लेकिन इफ़ इट रियली हैपन्स, रियली मतलब सच में, वाकई में, इफ़ इट रियली हैपन्स, अगर सच में ऐसा होता है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये, अगर सच में ऐसा हुआ, अगर सच में ऐसा हो गया, ये सारे सेंस फ्यूचर के हैं, समझना पड़ेगा। सो फ्यूचर वाला सेंटेंस है, और इफ़ लग रहा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, डू डज लगेंगे। सिंगुलर है इट, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है। ठीक है। और डज छुप गया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव होगा तो बाहर निकल जाएगा। सो इफ़ इट रियली हैपन्स, और मुझे शुक्रिया बोलना, और मैं शुक्रिया बोलना चाहूँ तो कैसे? ठीक है। मतलब ये नंबर लेने की कोशिश कर रहा है। और मैं शुक्रिया बोलना चाहूँ, एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू, एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू, देन हाउ, तो कैसे?
ठीक है। तो ये थे आज के स्ट्रक्चर्स, बहुत सिंपल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बस छोटे छोटी सी ट्रिक्स थी जो आपको समझानी थी मुझे। आई होप आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे वॉचमैन भी आ चुका है, विसल की आवाज़ आपको बीच में आ चुकी होगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कीजिए। थैंक यू।